नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सीबीएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डीआर आप सभी के सामने मल्टीप्लिकेशन टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज आप लोगों का पांचवा पार्ट है और इसमें आप मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा के कौन कौन से गुण हैं, नियम क्या है गुणा के, वो आप पढ़ेंगे और इसके तरीके सीखेंगे। आइए देखते हैं गुणा के कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले गुणा यानी गुना, किसी वस्तु का कितना गुना। दो है, दो का गुना यानी डबल कितना होगा, 4। 2 दूना 4। इसको आप इसका एक मार्क होता है, निशान होता है, चिन्ह होता है, ये होता है गुणा का क्रॉस होता है, उसको गुणा के निशान के रूप में जानते हैं। और गुणा के कुछ गुण हैं, जैसे कि किसी संख्या को बार बार जोड़ करके गुणा बनाया जाता है। जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2, इस तरह से 2 × 2 = 4, 2 2 4 और 2 × 2 4 + 2 2 + 2 + 2 = 3, सॉरी 6 = 6। इसी तरह से 2 × 3 = 6। 2 × 3 बराबर कितने होंगे, 6 होंगे, और 2 + 2 + 2 बराबर 6 होंगे। यानी 2 + 2 + 2, 3 बार 2 2 को ऐड करने पर 6 प्राप्त होगा। और उसी तरह से 2 × 3 यानी 2 × 3 = 6 प्राप्त होगा। आप उसी को संख्या को बार बार जोड़ करके गुणा प्राप्त कर सकते हैं और उसी तरह से आप बार बार इस तरह गुणा करके वो संख्या प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। गुणा में किसी संख्या से में शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होगा। ये हो गया। नेक्स्ट है, किसी संख्या में एग्जाम्पल इसमें लिखना है, शून्य प्राप्त होगा। जैसे 5 × 0 = 0। किसी संख्या को उसी संख्या से उसी संख्या से गुणा करने पर दोनों बार वही संख्या प्राप्त होगी। एग्जाम्पल में 5 × 5 = 25। आप इस
इस संख्या से इस संख्या में गुणा करें या इस संख्या से इस संख्या में गुणा करें, आंसर आपका वही संख्या आएगी। यानी 5 में 5 का गुणा इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, आपका 25 ही आएगा। इसमें दूसरी संख्या नहीं आ सकती है। इस तरह से इसको नोट करते चलें। किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर आंसर आपका शून्य ही होगा, चाहे वो किसी 0 से 5 में करें या 5 का 0 में करें, तो आपका आंसर आपका 0 ही होगा। उसके बाद देखिए गुणा में कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसका आप आसानी से गुणा न कर लें, चाहे वो 1 डिजिट हो। जैसे आपका दूसरा पॉइंट है, इसमें किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी, फॉर एग्जाम्पल में आप ले लीजिए कि 6 इंटू 1 या 1 इंटू 6, दोनों विधियों में 6 ही प्राप्त होगा। किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी, यानी 6 गुणे 1 करेंगे तो भी आपका 6 ही प्राप्त होगा, और 1 गुणे 6 करेंगे तो आपका वही संख्या प्राप्त होगी, 6 ही प्राप्त होगा। चाहे बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो, उतनी ही संख्या आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से कुछ और इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक और सिस्टम है कि आपको गुणा लगाने के लिए 20 तक टेबल आपको लर्न होना आवश्यक है। आपको 20 तक का पहाड़ा याद होना जरूरी है। जब आप 4th में हो, 3 में हो, 5th में हो, किसी भी क्लासेस में हो, तो आपको 20 तक के पहाड़े को लर्न होना बहुत ही जरूरी है, याद होना बहुत ही जरूरी है। नहीं याद होगा तो आप गुणा है और डिवीजन है यानी भाग है, आप नहीं लगा सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जरूर से इस लॉकडाउन में, इस समय आप खाली हैं, अपने घर पे हैं, सिर्फ खाना है और पढ़ना है, तो आप खाते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। और 20 तक जब आप विद्यालय में आए, 20 तक आप टेबल लर्न करके आए, और 100 तक गिनती, उसको शब्दों में लिखना, ये सब एकदम कंप्लीट याद करके ही विद्यालय आप उपस्थित हों, और तभी आपको ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए आप जरूर से जरूर रिक्वेस्ट है कि आप याद करके ही टेबल आए स्कूल पर। आगे देखिए कैसे गुणा करते हैं। जब आप छोटे क्लास में थे तब आप 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते थे। देखिए मल्टीप्लाई में जैसे 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं। अब देख लीजिए बिना टेबल के नहीं होगा, चाहे 7 का पहाड़ा 3 या 3 का पहाड़ा 7, आपको सभी का टेबल याद होना चाहिए। 3 साते यानी 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 आप पूरा यहाँ लिख देंगे। इस अंक के पीछे कोई अंक आप नहीं लिखेंगे, ये अंक सीधा सीधा लाइन में हो, अंक बड़े हो। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ देखें ध्यान से, इधर कोई अंक नहीं जाना चाहिए, अंक के नीचे होना चाहिए, जिससे आप सुंदर लिख सकें, सुंदर दिखाई दे। और आपके पढ़ाई पीरियड में, आपके एजुकेशन सिस्टम में राइटिंग का बहुत ही महत्व है। आप घर पर एक पेज रोजाना हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, आप राइटिंग जरूर करें, बढ़िया से बढ़िया लिखना सीखें। सुंदर लिखेंगे तो सुंदर दिखेंगे आप,
क्लास हो या बाहर हो, जहाँ भी आप रहेंगे, सुंदर लिखावट का हर जगह वैल्यू है, हर जगह महत्व है। आप सभी अंकों को हम देखते हैं। कुछ हमारे बच्चे 1 लिखते हैं। 1 लिखने के बाद उसके पीछे जैसे 100 लिखना है, ऐसे लिखते हैं। टेबल हो या काउंट हो, कहीं भी आपकी जो गिनती लिखी होती है, उनमें सारी गिनती जो होती है वो बराबर लेटर में होती है, बराबर होती है ऊंचाई में। ऐसा नहीं है कि 0 छोटा होगा और 1 बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। ये है आपका गलत। आप लिखेंगे 1 और उतना ही बड़ा आपका 0 होगा। जितना बड़ा 1 होगा उतने ही साइज में आपका 0 होगा। तब आप जाकर के सही लिखावट पहचान पाएंगे। इस तरह से लिखेंगे आप। कुछ बच्चे 1 ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं लिखेंगे आप। जब भी लिखें आप सुंदर लिखें। सुंदर लिखावट का बहुत ही वैल्यू है। अब आप देखिए, जो भी चीजें हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग आप लिखने की कोशिश करें। और जैसे आप 6, 3, 5 into 2, ये है 1 अंकीय गुणा। 2 का पढ़ना 5 बार पढ़ेंगे। 2 पंजे 10 या 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0 हो जाएगा। और ये लिख देंगे, इसको बचा लेंगे यहाँ अगली संख्या में जोड़ने के लिए। 2 3 जा 6 और +1 7 और 2 6 जा 12, 12 हम पूरा लिख देंगे क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 7 8, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, आप घबराएंगे नहीं। आप सुंदर राइटिंग से आराम से आप पहाड़ा या टेबल पढ़ करके लगाइएगा। आइए बताते हैं आपको 2 डिजिट 7 2 3 4 into 4 5 45। अगर आप 1 डिजिट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा लगा लेते हैं, तो आपको 2 डिजिट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। 5 4 जा होता है 20, 20 के 0 और ये 2 बचा लेंगे अगली संख्या में। 5 3 जा 15 और 2 जोड़ दीजिए, उसी में ऐड कर दीजिए 17, 1 यहाँ जोड़ दीजिए आगे। 5 2 जा 10 और 1 जोड़ दीजिए 11, अगली संख्या में जोड़ दीजिए। 5 7 जा 35 और +1 36। यानी कि हिंदी में देखिए 5 चौक 20 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 हासिल 11 हासिल 1 और 5 7 35, 1 36। अब कुछ बच्चे 2 अंकीय गुणा में, 3 अंकीय गुणा में ऐसे करके छोड़ देते हैं, ये गलत है। ये तो 1 डिजिट हुआ, 1 से सभी में गुणा हुआ। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे 5 से करने के बाद 4 से आप इन पूरे अंकों में, सभी डिजिट में फिर से गुणा करेंगे और नीचे एक लाइन छोड़ते जाएंगे। जैसे 4 4 जा 60, 4 चौके 16 होता है, यहां लिखेंगे, यहां कुछ नहीं लिखेंगे। वंश का जो स्थान है उसको आप छोड़ देंगे। जितने अंक इसके आगे बढ़ता जाएगा उसके बाद ये क्लियर पूरा छोड़ता जाएगा, इसके आगे एक एक लाइन आप फिर छोड़ते जाएंगे। जितनी डिजिट बढ़ती जाएगी आप उसको छोड़ते जाएंगे। आइए देखते हैं। 4 चौक 16, 1 बचा। 4 3 12 है 13, 1 बचा। 4 दूना 8 है 9 और 4 7 28। ये 0 उतर जाएगा। अंक के नीचे इधर कोई संख्या नहीं बढ़ाएंगे। 7 6 13
3 1 4 और 1 5, 9 6 15, 8 3 11 1 12, 2 1 3। ये है आपका आंसर। वन डिजिट अगर आपको आता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। पुनः देख लीजिए, पहले आपने 5 से गुणा किया, 5 से गुणा किया, 4 में, 3 में, 2 में, 7 में, ये आप गुणा करने के बाद लिखें। 5 चौक 20 के 100 हासिल 2, 5 3 15 और 2 जोड़ देंगे 17 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 जोड़ देंगे 11, 1 लिखेंगे हासिल 1 बच जाएगा, 5 7 35 1 36। अब फिर आप 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 1 बचा, 4 3 12 1 13, 1 बचा, 4 दूना 8 1 9 और 4 7 28। अब इन सबको हमें ऐड कर देना है, इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ देना है। 0 उतर जाएगा उसी के नीचे, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 और 1 हासिल 5, 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 8 3 11 1 12 और 2 1 3, यानी कि 7 6 प्लस 13 3 1 4 प्लस 1 5 9 6 15 और 8 3 12 11 और 1 12 और 2 1 3। इस तरह से डिजिट की संख्या बढ़ती जाएगी और ये आप इस तरह से नीचे उसी के नीचे आप इसको लिखते जाएंगे। जैसे मान लिया यहाँ 2 है, 3 अंकीय गुणा, 3 अंकीय गुणा में आपको करना क्या है, 3 अंकीय गुणा में आप इसको आगे बढ़ा दें, 2 चौके 8, यहां नहीं रहेगा, यहां नहीं रहेगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 7 14। इस तरह से ये संख्या यहाँ उतर जाएगी। इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे आप लगाएंगे। ये देखिए उसी अंक के नीचे 0 उतर जाएगा, 7 6 13, ये यहाँ उतर जाएगा, 13 के 3 हासिल 1, 8 3 11 1 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 9 6 15 और 6 21 और 1 22 के 2 हासिल 2, 8 4 12, 12 3 15 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 1। इस तरह से आप 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय जो भी हो बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपको टेबल सही लर्न होना चाहिए, पढ़ना सही सही आपको आना चाहिए बिना देखे। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो जितनी बार आपको पढ़ना है उतनी से आप गुणा कर लें। जैसे 5 का 4 बार 5 चौक क्या होगा, नहीं आता है तो 5 को 4 बार जोड़ सकते हैं, 5 चौक 20 होता है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। आइए डिजिट की संख्या बढ़ती है। अब इसमें देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैसे आप शाब्दिक क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करते हैं, ध्यान देना रहता है। इसमें आप देखेंगे कि जब 1 से गुणा करना हो, मैंने कहा वही संख्या उतर जाएगी। 10 से गुणा करना हो तब आप क्या करेंगे, 10 से गुणा करना हो तो उसी संख्या में आप उतनी जितना 0 यहाँ लगा है, जैसे गुणे 10, ये हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगी, प्लस जितना 0 इसमें लगा हो उतना 0 यहाँ नीचे लगा दें। इसी में यहाँ 100 से गुणा करना हो आप क्या करें, 2 0 बढ़ाएं, क्योंकि 62 एक नंबर 62 होगा, 62 1 जा 62, 62 1 जा 62, प्लस जितने 0 यहाँ है उतने 0 यहाँ लगा दें। इस इतने से गुणा करना हो तो वही इतने का पहाड़ा इतनी बार पढ़ें और 3 0 यहाँ पे उसी में ऐड कर दें। इस तरह से चाहे जितनी बड़ी संख्या आपको गुणा करना हो, आप जितने, जैसे 1 से 10 से 100 से 1000 से 10,000 से किसी भी संख्या में इनसे गुणा किया जाए तो वही संख्या होगी, प्लस जितने 0 इसमें लगे हों
उतने जीरो उसमें पीछे ऐड कर दें, बस यही संख्या हो जाएगी। डरे नहीं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या से जैसे आपको गुणा करना हो, कितना, इससे गुणा करना है आपको, 35 से गुणा करना है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप 35 प्लस 1 2 3 4 4 जीरो पीछे लगा दें, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। इसमें जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देख करके कि बड़ा है कैसे लगेगा, क्या होगा, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 100 हो, 10,000 हो, जितने जीरो पीछे लगे हो उस अंक में उतने जीरो पीछे लगा दें, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है आपका शाब्दिक क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, शाब्दिक क्वेश्चन लगाने में आप फंस जाते हैं, तो फंसने की जरूरत नहीं है। उसमें आप जैसे दिया हो कि एक पेन की कीमत या एक पेन का मूल्य 10 रुपीज है, 10 रुपये है, तो इस तरह से 50 पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। बस 50 इंटू 10, 50 में आप 10 से गुणा कर दें, आपका आंसर क्लियर है। इस तरह से अब आप जब आप क्लास में आएंगे, क्लासेस में होंगे, तो और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह से आप रोज पढ़ते रहें। आज आपका दूसरा टॉपिक और आपका ये छठवां पार्ट है आपका। आप इस तरह से सवाल लगाते रहें, घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, रूटीन्स बने रहेंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। आप घर पे निरंतर अभ्यास करते रहें, निरंतर पढ़ते रहें, आपके पास बुक्स होंगी, उन बुक्स के सवाल आप सॉल्व करते रहें और ये मेरा वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।